नौजवान ने कहा, आप जिन नौजवानों को लैपटॉप दे रहे हैं ये एक दिन आपकी कुर्सी पर बैठेंगे। ये सुनकर वजीर आजम अपनी कुर्सी से उठे, नौजवान को गले लगाया और उसे लाकर अपनी कुर्सी पर बैठा दिया। यूं नौजवान की आरजू पूरी हो गई। मीडिया ने ये क्लिप चैनल्स पर दिखाया, अखबारात में खबर छप गई, नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हुकूमत की मार्केटिंग टीम ने फौरी तौर पर नौजवान की आरजू और वजीर आजम की दरिया दिली को सरकारी इश्तेहार बना दिया और ये इश्तेहार आजकल हर टेलीविजन चैनल पर दिन में 30 मरतबा दिखाया जाता है। ये वाक़या 11 जुलाई को पेशावर में पेश आया था और ये पॉलिटिकल स्टंट के लिहाज से शानदार है। नौजवान ने जज्बात के अंधेपन में अपनी अहमकाना ख्वाहिश का इजहार कर दिया और वजीर आजम ने मार्केटिंग की शानदार और सस्ती अपॉर्चुनिटी कैच करके वाह वाह करा ली। मगर सवाल ये है, क्या ये नौजवान या इस बैकग्राउंड का कोई दूसरा नौजवान वाकई पाकिस्तान का वजीर आजम बन सकता है? हरगिज नहीं। वजारत उस्मा तो दूर, ये नौजवान रहमान अली इस मुल्क में मुशीर या वजीर भी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि मुल्क में इस वक्त 4 बड़ी सियासी जमातें हैं: पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF। सवाल ये है, क्या ये नौजवान या इस जैसे नौजवान चारों जमातों के कायद बन सकते हैं? और क्या ये जमातें उन्हें वजीर, मुशीर, वजीर आजम और सदर बना सकती हैं? जी नहीं। हकीकत तो ये है, ये जमातें गद्दियाँ, जागीरें और बादशाहतें हैं। इन पर सिर्फ जरदारी, शरीफ और मौलाना और उनकी आल औलाद बैठेंगी। ये विरासत में अगली नस्ल को मुंतकिल होंगी और उनकी अगली नस्ल खा कितनी ही नालायक, कोता फहम और करप्ट क्यों ना हो, पार्टी भी बहरहाल इनकी है और इक़्तिदार भी। हत्ता कि इन पार्टियों में जावेद हाशमी, चौधरी निसार और ख्वाजा आसफ की भी कोई गुंजाइश नहीं। ख्वाजा आसफ मियाँ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से ज़हनी और एसाबी लिहाज से कहीं बेहतर हैं। ये 2 नस्लों से सियासतदान भी हैं। उनके वालिद ख्वाजा सफदर ने क़याम पाकिस्तान से पहले सियासत शुरू की थी और ये 1962 में इस वक्त पूरे मगरबी पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर थे, जब शरीफ फैमिली का बिजनेस और सियासत दोनों में नाम तक नहीं था। ख्वाजा सफदर सेनेटर भी रहे और जनरल ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा के स्पीकर भी और कायम मुकाम सदर भी। ख्वाजा आसिफ इनके साहबजादे हैं और ये 1991 से वजीर आला और वजीर आजम की ख्वाहिश में हाथ बांधकर शरीफ फैमिली के पीछे खड़े हैं, मगर आज तक उन्हें वो कुर्सी नसीब नहीं हुई जिसके बारे में नौजवान रहमान अली का दावा था। कल हम में से कोई आपकी कुर्सी पर बैठेगा। चौधरी निसार और जावेद हाशमी ख्वाहिश की गठड़ी उठा उठा कर थक गए थे, लिहाजा ये लाइन से निकले और जाकर घर बैठ गए। ख्वाजा साद रफीक, अय्याज सादक और शाहद खाकान अब्बासी के साथ भी यही हो रहा है। एक लेवल के बाद उनकी गुंजाइश भी ख़त्म हो जाती है। नून लीग ने 2017 में शाहद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया, लेकिन उसकी वजह उनका प्रोफाइल नहीं था, मजबूरी थी। अब्बासी साहब का कोई ग्रुप नहीं था, ये पहाड़िए हैं और अकेले हैं, लिहाजा पार्टी और ख़ानदान को उनसे कोई ख़तरा नहीं था। मियाँ नवाज शरीफ ने उन्हें शुरू में 45 दिन के लिए कुर्सी पेश की। इस दौरान मियाँ शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़कर वफाक में आना था और अब्बासी साहब ने वजारत उज़्मा की कुर्सी गर्म करके उनके हवाले कर देनी थी। लेकिन फिर ख़ानदान को महसूस हुआ, शहबाज शरीफ के बाद पंजाब का क्या बनेगा, फौज हमजा शहबाज को कबूल नहीं करेगी और दूसरी तरफ ख्वाजा साद रफीक भी उम्मीदवार हैं, लिहाजा शाहद खाकान अब्बासी का दाव लग गया। ये 10 माह वजीर आजम रहे और उन्होंने इस दौरान अपनी वर्किंग से ब्यूरोक्रेसी और फौज दोनों के दिल में जगह बना ली। जनरल बाजवा और तमाम फेडरल सेक्रेटरी आज भी उनकी तारीफ करते हैं। ये तमाम फाइलें निपटाए बगैर घर नहीं जाते थे, 4-4 घंटे की मीटिंग लेते थे, लेकिन आखिर में फैसला करके उठते थे। प्रोटोकॉल और नमूदो नुमाइश के भी खिलाफ थे और उनकी ये खूबियाँ पार्टी में उनकी खामियां साबित हुईं, लिहाजा ये अब आपको किसी जगह दिखाई नहीं दे रहे।
मार्च 2022 में जनरल बाजवा ने शरीफ बरादरान को मशवरा दिया था आप शाहद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल या ख्वाजा आसिफ को वजीर आजम बना दें, आपका इमेज बच जाएगा। लेकिन वफाक तो छोड़िए, पार्टी को पंजाब के केक में भी किसी की शिरकत गवारा नहीं थी। चुनाचा मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गए और पंजाब हमजा शहबाज के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। पंजाब भी गया और आज वफाक भी खतरे में है। मुल्क में अगर इलेक्शन हो गए और अगर नून लीग जीत गई तो फिर 4 उम्मीदवार मैदान में होंगे, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज शरीफ। मुल्क में 5 बड़े ओहदे हैं, सदर, वजीर आजम, वजीर खारजा, वजीर आला पंजाब और वजीर खजाना। इसहाक डार नून लीग के मुस्तकिल वजीर खजाना हैं। ये अगर निगरान वजीर आजम ना बने तो ये अगली हुकूमत में भी वजीर खजाना हैं, और ये अगर निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर खजाना बन गए तो ये फिर मार्च में चेयरमैन सेनेट होंगे और सदर की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर। वजारत उज़्मा मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ दोनों का हक है। अगर बड़े हकदार का फैसला ना हुआ तो मियां नवाज शरीफ सदर और शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे, और अगर मियां नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए तो मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब होंगे और हमजा शहबाज और मरियम नवाज वफाक में आ जाएंगे। मरियम नवाज वजीर खारजा होंगी और हमजा शहबाज तजारत और सनती पैदावार या फिर ऑयल एंड गैस और वाटर एंड पावर की वजारत पसंद करेंगे। लिहाजा रहमान अली तो दूर पार्टी के 30 साल पुराने लीडर्स भी कुर्सी के नजदीक नहीं पहुंच सकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी यही सूरत हाल है। गो पार्टी ने 2008 में यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया, मगर उसकी 3 वजूहात थीं। अव्वल, आसफ अली जरदारी सदर बनना चाहते थे। ये वजारत उज़्मा की मसरूफियत में अपना वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। दोम, बिलावल भुट्टो की उम्र उस वक़्त 20 साल थी। ये वजारत उज़्मा के लिए मुकर्ररा हद से छोटे थे। और सोम, पार्टी की बाग आसफ अली जरदारी के हाथ में ताज़ा आई थी और ये तगड़े धड़ों को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते थे। चुनाचा उन्होंने सिंध सैयद काम अली शाह और वफाक यूसुफ रजा गिलानी के हवाले कर दिया, लेकिन हुकूमत बहरहाल जरदारी साहब के पास ही रही। बिलावल भुट्टो जरदारी अब समझदार हो चुके हैं। चुनाचा पार्टी की तरफ से अब ये ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। आसफा भुट्टो भी माशाल्लाह ट्रेंड हो रही हैं। ये भी 5-6 साल में मुल्क और पार्टी की क़यादत के काबिल हो जाएंगी। मौलाना फजलुर रहमान तीसरी खानदानी जमात के सरबराह हैं। ये 43 बरस से पार्टी के सदर हैं। ये माजी में कश्मीर कमेटी के सरबराह होते थे। क्योंकि वहाँ काम कम था और वसाइल बहुत ज़्यादा, लिहाजा मौलाना खुश थे। सियासत के हालात तब्दील हो चुके हैं। चुनाचा मौलाना अब सदर बनना चाहते हैं। उनके समधी हाजी गुलाम अली उस वक़्त केपी में गवर्नर और साहबजादे असदुर रहमान कम्युनिकेशन के वफाकी वजीर हैं। इससे कबल 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मौलाना के भाई अताउर रहमान टूरिज्म के वफाकी वजीर रहे। लिहाजा वजारतें हों या मुशावरतें, ये सिर्फ और सिर्फ मौलाना के खानदान का हक हैं। आप इसी तरह ANP को भी ले लीजिए। आप अगर बाचा खान के खानदान से हैं तो पार्टी की क़यादत और अहम वजारतें दोनों आपका हक हैं, वरना दूसरी सूरत में आप बलौर ही क्यों ना हो, एक ख़ास हद के बाद आपके तमाम पर जल जाएंगे और पीछे रह गई PTI। तो सवाल ये है, क्या पार्टी का कोई वर्कर चेयरमैन या वजीर आजम बन सकता है? और क्या ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का हक नहीं? और इन हालात में बोनीर का नौजवान रहमान अली वजीर आजम की कुर्सी पर बैठने का ख्वाहिशमंद है। इसका ख्याल है ये एक लैपटॉप के जरिए कभी न कभी वजीर आजम बन जाएगा। ये कितना बेवकूफ़ शख्स है, ये इतना भी नहीं जानता इसको वजीर आजम की कुर्सी पर बिठाकर उसकी सिर्फ तस्वीर खींची जा सकती है, और ये तस्वीर भी सिर्फ इश्तिहार का पेट भर सकती है। मुल्क की असल हकीकत ये है,
यहाँ ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफीक भी आरजुओं की गठड़ियाँ उठा उठा कर कब्र के नज़दीक पहुँच गए हैं, जबकि ये नौजवान एक लैपटॉप और कॉलेज में टॉप करके बराह रास्त वजीर आज़म बनना चाहता है। काश ये नौजवान ये जान ले, ये पार्टियाँ सियासी जमातें नहीं हैं, ये फैक्ट्रियाँ और जागीरें हैं, और जागीरों और फैक्ट्रियों को लीडर्स नहीं चाहिए होते, मजदूर और गुलाम चाहिए होते हैं। आपको अगर यकीन ना आए तो आप किसी भी पार्टी का प्रोफाइल उठा कर देख लें, आपको इसमें दानश्वर, प्रोफेसर, साइंसदान और यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ये लोग आज़ाद होते हैं, ये गुलामी के लिए तैयार नहीं होते। चुनाचा पार्टियों के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। पार्टियों में सिर्फ वो लोग आते हैं जो हाथ बांध कर खड़े हो सकें और वाह जी वाह कर सकें। इमरान खान इस सूरत हाल में उम्मीद के नई किरण था। कौम को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ये भी हकाइक की दुनिया से निकलकर उस रूहानी सिमत निकल गया जहां से पीर, मुरीद और ज़ायरीन की वापसी मुमकिन नहीं होती। चुनाचा मेरी नौजवान रहमान अली से दरख्वास्त है, आपको लैपटॉप मिल गया, आपको मुबारक हो। आप अब मेहरबानी फरमाकर कुर्सियों का ख्वाब देखना बंद करें, कोई बाइज्जत नौकरी तलाश करें और शानदार जिंदगी गुजारें। वो कुर्सी जिस तक ख्वाजा आसिफ नहीं पहुंच सका, आप उसके साए तक नहीं जा सकेंगे। बेवकूफ़ ना बने।